हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी होगी। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हमें मान लो कोई भी वृत्त दे रखा है इस तरीके से। अब इस वृत्त में जो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको आर से निरूपित किया जाता है। मतलब ये त्रिज्या होती है। ये ओ बिंदु मान लेता हूँ, ये पी बिंदु मान लेता हूँ। अब ये जो ओपी है मतलब कि आर, ये अपने पास वृत्त की त्रिज्या को निरूपित करता है। ठीक है। इसके अलावा वृत्त की परिधि होती है जो ये जो वृत्ताकार भाग है जिसके पी बिंदु से मैं चारों तरफ घूम के वापस पी बिंदु पर आ जाए, तो मतलब चारों तरफ की जो माप होती है उसको परिधि बोलते हैं। इसको मैं सी से निरूपित कर देता हूँ। इसका सूत्र होता है 2 गुणा में पाई गुणा में आर। इसके बाद मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ, वृत्त के क्षेत्रफल की। तो देखिए, ये वृत्त का क्षेत्रफल ए से निरूपित होगा और इसके अंदर का सारा भाग जो है ना वो इसके क्षेत्रफल में शामिल होगा। मतलब इसका भी एक सूत्र होता है पाई आर की घात 2। अब देखिए, अब हम सवाल में चलते हैं। सवाल में सबसे पहले वृत्त की परिधि के बारे में बात करी गई है। तो शुरू में हम लोग लिखेंगे इसको, शुरुआत में त्रिज्या जो है, त्रिज्या वो हम लोग मान लेते हैं R1 के बराबर। फिर आगे बढ़ते हैं, परिधि जो है, परिधि वो हम लोग मान लेते हैं C1 के बराबर, जो कि बराबर हो जाएगी 2 गुणा में पाई गुणा में R1। अब क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो क्षेत्रफल अपने पास बराबर हो जाएगा A1 बराबर पाई R1 की घात 2। इसी तरह अंत में जब त्रिज्या ये परिधि 50% कम हो गई, मतलब 50% शेष रह गई, तो यहाँ पे लिखेंगे अंत में परिधि, पहले तो हम त्रिज्या बोल देते हैं, त्रिज्या R2 जिसका मान हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। फिर परिधि की मैं बात करूं, परिधि तो ये हमने C2 मान ली इसकी, जो कि बराबर हो जाएगी 2 गुणा में पाई गुणा में R2। ये क्या दे रखी है कि जो पहली वाली परिधि थी ना उसकी आधी परिधि होगी, मतलब C1 बटा में 2 जिसको बोल सकते हैं, या पाई गुणा में R1 जिसको बोल सकते हैं। फिर इसके बाद क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल ये देखिए, इसको हम A2 मान लेते हैं और ये बराबर हो जाएगा पाई गुणा में R2 की घात 2। और ये हमें ज्ञात करना है, मतलब क्षेत्रफल में कमी हमें पूछ रहा है। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, हम लोग इस तरह से देख लेते हैं। जिस पहले C2 जो है C1 के रूप में था, अब R2 को R1 के रूप में बना लेंगे तो अपने पास बन जाएगा ये वाला सूत्र हमने ऊपर भी लिखा है, 2 गुणा में पाई गुणा में R2 बराबर में पाई गुणा में R1। तो यहाँ से देखिए पाई से तो पाई कट गया और R2 क्या आ गया, R2 आ गया R1 बटा में 2। मतलब पहले वाली त्रिज्या की 50% रह गई अगली वाली त्रिज्या। अब क्षेत्रफल भी ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो R2 है ना वहां पे रख देते हैं हम लोग R1 बटा में 2। तो A2 बटा बराबर में आ जाएगा पाई गुणा में R2 की जगह आ जाएगा R1 बटा में 2, इस पूरे का वर्ग। आगे इसको हल करते हैं तो A2 बराबर में पाई गुणा में R1 की घात 2 और पूरे के बटा में आ जाएगा 4। अब कितना, मतलब इसमें पूछ रहा है कितनी कमी आ रही है, तो हम लोग लिखेंगे कमी बराबर में A1 माइनस A2 बटा में A1। इतनी कमी आ रही है तो देख लिए ऊपर अपने पास A1 किसके बराबर है, पाई R1 की घात 2 माइनस में A2 किसके बराबर है, पाई R1 की घात 2 बटा में 4 और नीचे आ जाएगा पाई R1 की घात 2। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं तो, और प्रतिशत में हमें निकालना है। तो देखिए इसको 100% से गुणा कर देते हैं, तो 100% से गुणा हो गया। अब यहाँ पे देखो ये बच गया 3/4 पाई R1 की घात 2, नीचे रह गया पाई R1 की घात 2 और गुणा में हो जाएगा 100। इसको आगे हम लोग हल करते हैं तो 3/4 गुणा में 100 ये हो जाएगा और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, 25 30 75%। और ये देखो कमी हम लोग निकालना है, कमी, क्योंकि वैसे तो हम लोग अंतिम में से प्रारंभिक घटाते हैं तो वो ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, और हमने धनात्मक लेने के लिए प्रारंभिक में से अंतिम घटा दिया, तो हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल में 75% की कमी आएगी। इसको हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं, क्षेत्रफल में 75% की कमी आएगी। केवल हमें यही पूछा था कितना प्रतिशत कम होगा क्षेत्रफल, तो 75% कम हो जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।